हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ज्ञान धारा यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया करंट अफेयर्स का वार्षिकांक बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 40 सेट्स दिए गए हैं, यानी कि सेट वाइज करंट अफेयर्स के प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि हम लोग 5-5 सेट करके इस बुक को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कल हमने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 5 तक को कवर किया हुआ था और आज हम लोग सेट नंबर 6 से लेकर के सेट नंबर 10 तक को कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं, बीपीएससी टीचर भर्ती 2.0 देने वाले हैं, बिहार एसएससी देने वाले हैं, बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, आपके लिए यह सेशन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर देंगे और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम सभी लोगों को एक एक ग्रुप में शेयर करना है। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया करंट अफेयर्स का वार्षिकांक बुक आया हुआ है, इस बुक में टोटल 40 सेट्स दिए गए हैं और कल ही मैंने आपको बताया था कि इस पूरी बुक को हम लोग 5-5 सेट करके कंप्लीट करेंगे। देखिए 5-5 सेट इसलिए कंप्लीट करेंगे ताकि थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन करके आंसर बता सकूं। अगर इन पूरा 40 सेट का एक मास्टर वीडियो बनाऊंगा तो मैं सिर्फ आंसर को टिक करते चला जाऊंगा और इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। हूबहू मैंने ठीक उसी प्रकार से एक एक लाइन रखा है जिस प्रकार से इस बुक में दिया गया है। करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई, इस पुस्तक का नाम याद रखेंगे, मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर APJM नसीमा मैरकयार हैं, ठीक है ना। और इसके सह लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। लेखक का भी नाम याद रखना है। विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, ठीक है ना। बुक का नाम है मेमोरीज नेवर डाई और इसके सह लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो इसके सह लेखक जो हैं ये कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसके सह लेखक हैं डॉक्टर YS राजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और लेखक डॉक्टर APJM नसीमा मैरकयार, यहाँ लेखक का नाम दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है। हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताएंगे, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है ना ये। और इस साल विश्व खाद्य दिवस का थीम था जल ही जीवन है, जल ही भोजन और किसी को पीछे ना छोड़े, इस पर यह केंद्रित है। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दिया गया है, इसीलिए 1 और 2 दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, ठीक है ना। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े, ध्यान रखेंगे, थीम रहा है इसका। देखिए, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? अगर आप बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं तो देखिए 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज हमने कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में और इसी प्रकार से साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो जा करके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने बिहार दरोगा घटना चक्र 2023 के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, चैनल पर जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। देखिए, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यह जो है यह विश्व भारती विश्वविद्यालय है। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल में है। इसका स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में। और यह 1951 में एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा नटराज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है भारत मंडपम में,
ठीक है ना। भारत मंडपम में नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और इस प्रतिमा का वजन करीब करीब 20 टन है और इसे 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर सूरीनाम हो जाएगा। ठीक है ना। सूरीनाम का यह अवार्ड है। ठीक है ना। और सूरीनाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। यहाँ अपनाने बना लीजिएगा, चूँकि बोल करके मैं टाइप किया हूँ इसीलिए थोड़ा बहुत एरर आपको मिल जाएगा अपनाने में। ठीक है ना। अपनाने की घोषणा की है, बनाइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जनवरी 2022 से पंजाबी को अपने स्कूली छात्रों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो देखिए, मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में न्यू अमरावती स्टेशन का उद्घाटन किया है। न्यू अमरावती स्टेशन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए, और पिंक स्टेशन शब्द का मतलब क्या है? तो उन रेलवे स्टेशनों को यह संदर्भित करता है जिनका प्रबंधन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो केरल सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अनोखी पहल की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य प्रश्न में ही दिया गया है कि प्रवासियों को समर्थन और सुविधा दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, प्रवासियों को जो है मार्गदर्शन प्रदान करना है, राज्य से सुरक्षित और सुचारू प्रस्थान सुनिश्चित करना और उनके समग्र प्रवासन अनुभव को बढ़ाना है। तो राइट आंसर इसका केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन पढ़िएगा। पहला कथन दिया गया है कि यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। बिल्कुल यह सही दिया गया है। इसका 5 वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 27-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय है। ये भी जो है बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि दोनों कथन जो है इसका सही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, दोनों कथन जो है इसका बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये एरोस्पेस कंपनी जो है इसका नाम क्या है? तो स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है ना, स्काई रूट एरोस्पेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विक्रम एस रॉकेट, आपको याद होगा विक्रम एस, मैं यहाँ लिख देता हूँ विक्रम एस। ठीक है ना, विक्रम एस जो है यह रॉकेट भारत में पूरी तरह से निजी कंपनी द्वारा निर्मित और संचालित पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। इसे भी आप साथ साथ ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला एआई स्कूल जो है यह कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह लॉन्च किया गया है कहाँ पर? तो शांतिगिरी विद्या भवन, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तो केरल तिरुवनंतपुरम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए केरल दिया गया है। चलिए, और एआई स्कूल का उद्देश्य छात्रों को तकनीकी रूप से संचालित शैक्षिक अनुभव प्रदान करना है। सबसे पहले एआई स्कूल कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अंग्रेजी में मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ ISSF। ठीक है ना, ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सरबजोत सिंह ने जीता है। किसने? सरबजोत सिंह ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल। ठीक है ना, और भारत के वरुण तोमर को कांस्य पदक मिला है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे, वरुण तोमर को। क्लियर ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे। और ISSF वर्ल्ड कप 2023 में प्रथम स्थान पर भारत और दूसरा स्थान पर चाइना रहा है। अगला प्रश्न कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जल्दी से कमेंट करेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, ठीक है ना। चलिए, पहला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम जो है डॉक्टर सोनाली घोष है। डॉक्टर सोनाली घोष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो डॉक्टर सोनाली घोष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, PM नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े यूरो शो यूरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, इसका थीम क्या है। इंडिया का सबसे बड़ा यूरो शो है और इसका थीम था रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ने जो है इसका उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े यूरो शो यूरो इंडिया 2023 का जो 14वां संस्करण था उसका भव्य और विशाल उद्घाटन किया। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, इस सेट में 15 प्रश्न दिए गए हैं, किसी सेट में 19 प्रश्न है, किसी सेट में 20 प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा अब सेट है हमारा, और ये सेट है करंट अफेयर्स का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7, ठीक है ना। 10 नंबर सेट तक कवर करेंगे हम। चलिए देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया, जो कि विवाद में रहा है, इंडिया भारत करके आपने भी सुना है, भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का गठन किया है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 26 दलों ने किया है। कितने दलों ने? 26 दलों ने किया है, ध्यान रखिएगा, 26 दलों ने। चलिए, तो ये 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिएगा कि इसमें से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले में जो है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया इसका गलत। इसे 17 राज्यों के 228 जिलों में लागू किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये सही दिया गया है, ठीक है ना। 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। और इसमें 17 राज्य की बात करें तो अपना राज्य बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, ये सब हैं, ठीक है ना। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल, मतलब ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया जाता है, 19 जून को, ठीक है ना। क्या मनाया जाता है 19 जून को? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, सिकल सेल जागरूकता दिवस। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, किण्वित जैविक खाद की बिक्री के लिए 15,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी, सही है बिल्कुल। गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संस्थानों में बदलना है, बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें बिल्कुल इसका सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। तो देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के सांची शहर को स्थापित किया गया है, ठीक है ना। राइट आंसर इसका सांची हो जाएगा। सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे यहाँ पर बना लीजिए प्रेसिडेंट स्कॉलर प्रदान किया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा INS द्रोणाचार्य को, INS द्रोणाचार्य को, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका INS द्रोणाचार्य हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने? तो 2030 तक, ये नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, इस पैनल के प्रमुख कौन हैं? कल ही मैंने इनको बताया था, इनका नाम है अजय लांबा, ठीक है ना, अजय लांबा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और मणिपुर में यह हिंसा मैतेई के लिए आरक्षण की मांग को लेकर के हिंसा भड़की हुई थी, ठीक है। चलिए,
मैतेई जनजाति जो है, मैतेई जनजाति। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है? तो यह देश जो है, यह देश कौन सा है? यह देश नीदरलैंड है। कौन सा देश है फ्रेंड्स? यह नीदरलैंड है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, अरब अमीरात, ठीक है ना, कि इसके बाद नीदरलैंड है। चलिए नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? तो देखिए न्यू स्टार्ट संधि जो है यह 2011 में लागू की गई थी। 2011 में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति ने एक अहम फैसला लिया और न्यू स्टार्ट संधि से रूस को अलग कर लिया है, ठीक है ना। न्यू स्टार्ट संधि जो है इसका मुख्य उद्देश्य विश्व की दो प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच खतरनाक हथियारों की होड़ को समाप्त करना है। चलिए तो राइट आंसर 2011 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि किसने E27 ईंधन और एथेनॉल मिश्रित डीजल इंजन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स यह शुरू किया है HPCL ने। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, HPCL ने किया है, HPCL ने, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है किसने? रिलायंस ग्रुप ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने भागीदार अशोक लीलैंड के साथ मिलकर के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह में भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी तकनीक लॉन्च किया है, ठीक है ना, जिसका उपयोग हैवी ड्यूटी ट्रकों में किया जाएगा और इसका अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगला प्रश्न करेंगे कि नीरज चोपड़ा ने हंगरी में, देखिए हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक है ना, वहाँ पर आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है? सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि बुडापेस्ट में जो आयोजित हुआ था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। और कितना मीटर इन्होंने भाला फेंका था? यह भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं। 88.17 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स यह खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है, रियल मैड्रिड ने जीता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए रियल मैड्रिड करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में जो है, यहाँ खाली स्थान दिया गया है, बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो पाम ऑयल बागानों के तहत, ठीक है ना, पाम ऑयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका पाम ऑयल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाम ऑयल की खेती के लिए संभावित क्षेत्रों के पुनर्मूल्यांकन के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में कुल जो है 8,40,344 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति, स्टार ऑफ डिजास्टर, स्टेट ऑफ डिजास्टर, स्टार नहीं स्टेट बनाइए, आपदा की स्थिति स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने ऊर्जा संकट पर देश की आपदा की स्थिति यानी कि स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और कोविड के कारण आपदा की स्थिति को हटाने जाने के ठीक 10 महीने के बाद देश में बिजली संकट को लेकर के यह स्थिति जो है लागू किया गया है। चलिए तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह सम्मानित किसको किया गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को यानी कि NMDC को किया गया है, ठीक है ना। चलिए तो राइट आंसर इसका NMDC को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये 12 मई के दिन मनाया जाता है, 12 मई के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए यह हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम जो था ये था हमारी नर्सें हमारे भविष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ अब देखिए सेट 8 आ गया। इस सेट में 16 प्रश्न दिए गए थे। चलिए एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? चलिए आंसर कमेंट करेंगे अगर आंसर जानते हैं तो फ्रेंड्स ये जीता है अपना प्यारा भारत ने। किसने जीता है? अपना प्यारा
भारत ने जीता है। और देखिए फ्रेंड्स, भारत ने जो है फाइनल में ईरान को 42-32 से हराया था। आसान भी है याद रखना, और यह किताब आपने नाम कर लिया। चलिए, भारतीय टीम के कप्तान का नाम पूछेगा तो पवन सहरावत है इनका नाम, ये भी आप याद रखेंगे। पिछला जो 9 संस्करण हुआ है उसमें से भारत का यह 8वां खिताब है। 9 में से 8 भारत ने ही जीत लिया है। देखिए, अगला प्रश्न है, यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने फार्मूला 1 करियर की 50वां जो फार्मूला 1 जीत है ये किसने दर्ज किया है? तो फ्रेंड्स, ये जीत किया है मैक्स वर्स्टेपन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रेडबुल के बेल्जियम डच ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 में विजेता बनकर के उभरी है। यह कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ है, तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और एक सोती हुई हाथी की छवि जो है ये लिया गया था। चलिए, ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो इसको लिखा है मेघनाद देसाई ने। मेघनाद देसाई इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैनग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की है। इस संबंध में कौन सा कथन जो है पूछा जा रहा है कि सही है? चलिए बताएंगे इसमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी की शुरुआत किया था। बिल्कुल जो है सही दिया गया है। इसका ऑप्शन जो स्टेटमेंट एक सही है। केंद्र परियोजना की लागत का 80% कवर करेगा, जबकि राज्य सरकारें 20% का योगदान करेंगी, ये भी सही दिया गया है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। और आर्द्रभूमि की बात करें तो वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं भारत में, वेटलैंड्स हैं। इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखिए, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर के नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये इसरो के साथ मिलकर के लॉन्च किया है, ठीक है ना। किसके साथ? इसरो के साथ मिलकर के। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसरो राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं, नाम इनका ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, गुजरात में किया गया। गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया है। तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र का मानचित्रण खाली स्थान दिया गया उपग्रह द्वारा किया जाएगा। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स, निसार उपग्रह के द्वारा किया जाएगा। निसार उपग्रह के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, निसार उपग्रह के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, और निसार उपग्रह जो है ये नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है। नासा और इसरो ने, दोनों ने मिलकर के, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एक्सपोसैट भारत का पहला पॉलीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो बनाया जा रहा है एक्सपोसैट, बताइए, एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है ना। और यह जो है मिशन इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है। इसरो के द्वारा, इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, दोनों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसरो दिया गया है, तो इसलिए इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में, देखिए, जेम कोवैक ओएम, इसका नाम है जेम कोवैक ओएम, इसको मंजूरी दी है। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी यहाँ पर किस प्रकार का वैक्सीन है, यह आपसे पूछा गया है। जेम कोवैक ओएम, ठीक है ना। और यह जो है फ्रेंड्स, यह mRNA वैक्सीन है, स्वदेशी, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यह किया गया था हैदराबाद में, ठीक है ना। हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद। और इसका नाम हेल्थवे रखा गया था, हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए भारत की पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में मिला है, ठीक है ना, लिथियम का भंडार। और भारत में लिथियम का दूसरा भंडार राजस्थान में मिला है, ठीक है ना। चलिए, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और दूसरा भंडार राजस्थान में मिला है। लिथियम का उपयोग जो है ईवी बैटरी के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है? अब यहाँ पर देखिएगा भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी, बिल्कुल जो है ये सही दिया गया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी, ये भी सही दिया गया है। सरकार ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किया है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1898 का स्थान लेगी और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। दोनों सही है, तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ दो बार हो गया है, भारत किस स्थान पर उद्घाटन किया है, इस तरह से होना चाहिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ध्यान रखेंगे, ये किया है कहाँ पर? तो गांधीनगर में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? दक्षिण पश्चिम एशिया में कोको कोला का सबसे बड़ा यह बॉटलर है, ठीक है ना। और ये किया है कहाँ पर? अमेठी में। अमेठी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, यहाँ देखिए अंग्रेजी में शॉर्ट दिया गया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है कहाँ से फ्रेंड्स? तो इजराइल से। इजराइल से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है? तो ये भारत और सिंगापुर ने किया है, भारत और सिंगापुर ने किया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और यह लेन देन भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के साथ जो है शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दूसरे एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया था, बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बेंगलुरु में किया गया था। और भारत की तरफ से जो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 दिसंबर 2022 को ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो देखिए 1971 में भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दी गई थी और उसी को चिन्हित करने के लिए मैत्री दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 51वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई थी 6 दिसंबर 2000 यहाँ पर 22 दिया गया है, ठीक है ना। तो अब 23 में अगर इसका 51वीं है तो 23 में निश्चित रूप से 52वीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी 2022 में 51वीं पर आप टिक लगाइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है? होप इनिशिएटिव को शुरू किया है पंजाब सरकार ने, ठीक है ना, पंजाब सरकार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा सेट आ गया, सेट नंबर 9 है यह, ठीक है ना। चलिए, भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 विश्व चैंपियनशिप में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने जीता है 53 किलोग्राम में, 53 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना। और जिससे कि 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होगा ग्रीष्मकालीन, उसके लिए जो है इनको भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल भी हो गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अंतिम पंघल ने बेलग्रेड में जो हुआ था विश्व चैंपियनशिप, उसमें कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न कन्फ्यूज हो जाएगा, स्वर्ण पदक पर मार के चले जाइएगा एग्जाम में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बनी है कोनेरू हम्पी। कौन बनी है? कोनेरू हम्पी बनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है
कि विश्व गैंडा दिवस यानी कि विश्व राइनो दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, विश्व राइनो दिवस हर साल 22 सितंबर के दिन मनाया जाता है। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो बिल्कुल यह सही दिया गया है। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी। ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है ना। तो दोनों का दोनों जो है इसमें से सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। यह बायकुला रेलवे स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है, तो मुंबई का है यह बायकुला रेलवे स्टेशन, यानी कि महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये भारतीय जो हैं कौन हैं, तो ये भारतीय शिक्षक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, इन्हीं को दिया गया है। और उन्हें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से बांग्लादेश के ढाका में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहले सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। तो ये फ्रेंड्स किया गया है मोतिहारी और अमलेखगंज, ठीक है ना, मोतिहारी और अमलेखगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोतिहारी और अमलेखगंज, ठीक है। चलिए, अमलेखगंज जो है नेपाल में है और मोतिहारी आपको पता है अपना बिहार राज्य में पूर्वी चंपारण जिला का हेडक्वार्टर है। चलिए, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम सरकार ने, असम सरकार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, असम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी, ल्यूमिनस के द्वारा। तो ये कहाँ पर बनाई जाएगी, ये फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य में बनाई जाएगी, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है ना। चलिए, उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक अगला प्रश्न है कि भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसका नाम जो है क्या दिया गया है बताइए। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि हैदराबाद स्थित एक रोबोटिक्स फर्म है ग्रेने रोबोटिक्स, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ ग्रेने रोबोटिक्स, इसी ने एआई संचालित एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया है और इसका नाम दिया गया है इंद्रजाल, इंद्रजाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया। तो यह देश जो है यह जापान है, ठीक है ना, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर जापान का लक्ष्य जो है मतलब ये 5वां देश बनना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया। चलिए, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है ना, 2010 में, 2010 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह राज्य जो बना है राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नूर शेखावत नाम याद रखेंगे, नूर शेखावत, नूर शेखावत राजस्थान में ट्रांसजेंडर के रूप में दर्ज लिंग के साथ जन्म प्रमाण पत्र पाने वाली पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बनी हैं, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत 1 साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है। तो ये प्रत्यार्पण किया है किस जो ऑपरेशन है, तो यह ऑपरेशन त्रिशूल इसका नाम है, ऑपरेशन त्रिशूल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस और सीबीआई ने अपहरण हत्या के मामले में कथित रूप से शामिल मोहम्मद हनीफ मक्कत को ऑपरेशन त्रिशूल के तहत ही सऊदी अरब से निर्वासित किया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया। तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर किया गया, तो करेक्ट आंसर इसका असम हो जाएगा, असम में किया गया, ठीक है ना, असम में किया गया, ध्यान रखिएगा। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने गुवाहाटी के राज्य भवन में ये जो अनावरण किया था गुलाब चंद्र कटारिया ने ही किया था।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसका अनावरण जो है किसने किया है, तो देखिए याद रखेंगे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किया है। तो ये अपूर्व चंद्रा हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्किल्स ऑन व्हील पहल के बारे में कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया गया है। इस पहल के तहत अगले 5 वर्ष में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। स्किल्स ऑन व्हील यहाँ मैं लिख देता हूँ NSDC के मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग है। बिल्कुल ये सही दिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक और दो दोनों सही दिया गया है कि युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा स्टील्थ फ्रिगेट है। ये कल ही मैंने आपको बताया था कि ये 7वां स्टील फ्रिगेट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यह अपना प्यारा भारत जो है उसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और भारत स्टार्टअप उद्यमों निवेशकों, उसके बाद अगर बात करें तो उद्यमियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इस वर्ष ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और ब्रिक्स में आपको पता ही है कि ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका हैं इस समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तो ये भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जापान में, देखिए खाली स्थान दिया गया, परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जापान ने जो है, ध्यान रखेंगे, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये आपका फुकुशिमा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फुकुशिमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है कि यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। तो वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है गैस लाइटिंग को। गैस लाइटिंग राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अब सेट नंबर 10 आ गया, ठीक है ना। इसमें 20 प्रश्न थे सेट नंबर 9 में। नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है। नेहा ठाकुर का संबंध जो है ये सेलिंग से है। सेलिंग यहाँ पर देखिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सेलिंग से है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं। वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास की लेखिका चेतना मारू हैं। चेतना मारू ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चेतना मारू हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जेबा, यहाँ मैं लिखता हूँ जेबा, इस तरह से जेबा, ठीक है ना। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, इस पुस्तक के लेखक हुमा कुरैशी हैं, ठीक है ना। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नंदिनी दास की कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ये नंदिनी दास की पुस्तक है, क्लियर। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, इस पुस्तक को लीना कुमार ने लिखा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड्स यह अपना प्यारा भारत है और फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हरा करके मौजूदा जो एशियाई खेल 2023 वाला था उसमें स्वर्ण पदक जीता है। भारत राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये सभी 4 गोल्ड मेडल जो जीत लिया है ये मध्य प्रदेश ने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है। तो फ्रेंड्स यह जीता किसने है। तो फ्रेंड्स यह जीता है जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने। उसके बाद देखिए 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीती है। लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है। तो फ्रेंड्स यह जीता किसने है, तो यह जीता है मारिया स्टेपानोवा ने। मारिया स्टेपानोवा यह रूसी यहूदी लेखक हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लेखिका है यह। और इनको जो है इनकी कविता जो संस्मरण है गर्ल्स विदाउट
क्लॉथ्स, ठीक है ना, गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए लिपजिंग पुरस्कार जो है दिया गया है। चलिए उसके बाद करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक तरफ ऑपरेशन है और दूसरे संबंधित देश है। ऑपरेशन सुकून की बात करेंगे तो ऑपरेशन सुकून जो है इसके द्वारा लेबनान से भारतीय नागरिकों को निकाला गया था 2006 में। 2006 में ऑपरेशन सुकून चला था। इराक दिया गया है, ये गलत है, तो यहीं गलत दिया गया ऑपरेशन सेफ होम कमिंग लीबिया, ठीक है ना, और 2011 में चलाया गया था लीबिया में जो गृह युद्ध हुआ था। सही है। ऑपरेशन राहत ये चलाया गया था 2015 में यमन से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से, ये 2021 में देवी शक्ति हुआ था। ऑपरेशन राहत की बात करें 2015 में, ठीक है ना। ऑपरेशन होम कमिंग 2011 में। तो ये वाला मिलान सही नहीं है। सुकून जो था ये कहाँ पर, तो सुकून चलाया गया था लेबनान से, ठीक है ना, लेबनान से भारतीयों को निकालने के लिए। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रुसाई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स यह लॉन्च किया गया है कहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे यह लॉन्च किया गया है उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है, यह किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है। तो देखिए यूरोपीय संघ के द्वारा यह हस्ताक्षरित है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यह दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है, ठीक है ना। चलिए तो यूरोपीय संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जापान का जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, ठीक है ना, याद रखेंगे, और भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसी की संयुक्त मिशन है, बिल्कुल सही है। और जाक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये भी सही है, ठीक है। रोवर जाक्सा और लैंडर इसरो विकसित कर रहा है, तो दोनों कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हाल ही में किस सरकार ने, ठीक है ना, यहाँ पर किस बना लीजिएगा, किस सरकार ने देश के सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा किया है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च किया है। आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट को लॉन्च किया है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इन्हीं के द्वारा जो है आपदा राहत कोष 2023 नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है यह शुरू किया गया है, और इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत करके निर्बाध लेन देन की सुविधा प्रदान करना है। चलिए सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है किया गया, बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सेमिकॉन, ठीक है ना, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया, ठीक है ना। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैम्प प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। याद रखिएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम जो है लॉन्च किया है, और इस प्रोग्राम के तहत जो है देश भर में फैले 37 वैज्ञानिकों और औद्योगिक परिषद प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही कथन तो दोनों दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 2011 के 943 से सुधार कर 2036 तक 952 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और 2021-22 में श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8% है, ये भी सही दिया गया है, ठीक है ना। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट इसमें से सही है, इसीलिए एक और दोनों जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए किसकी सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB, ठीक है ना, GIB शुरू करने का विचार रखा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ध्यान रखिएगा।
ये प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर जो है प्रोजेक्ट GIBC जो है GIB लॉन्च करने का विचार रखा गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि टाइफून खानून, देखिए टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया है। तो ये खानून जो है जापान के ओकिनावा में जो है इसने प्रभावित किया है। चलिए उसके बाद देखिए पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डाटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ, IEA के साथ, ठीक है ना, IEA के साथ, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, कंटिन्यू सेशन चलेगा। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देश को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया। तो भारत में आयोजन हुआ था इसका, और देखिए फ्रेंड्स इसमें टोटल 9 देशों को, 9 कंट्रीज, जिसमें से बांग्लादेश, मिस्र, UAE, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन शामिल हैं, ठीक है ना। भारत में इसका आयोजन किया गया था। इसका थीम था क्या, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है ना। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए।